62 क्वेश्चन है। रामायण ग्रंथ के बारे में विचार करें। रामायण एक लौकिक साहित्य में आती है। नंबर ए है। बी में रामायण की रचना 5वीं सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी तक हुई। सी इसमें 7 कांड हैं। इसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसमें सही आंसर कौन सा होगा है, तो देखिए इसमें आंसर ए होगा, सभी सही हैं। 63 क्वेश्चन, जय संहिता किस को कहा जाता है निम्न में से? रामायण, महाभारत, पुराण या अर्थशास्त्र? जय संहिता महाभारत को कहा जाता है। 64 को अर्थशास्त्र ग्रंथ है, किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से, विधि से, धर्म से या सभी से? तो देखिए अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, शासन का ग्रंथ है ये। प्रशासन यानी विधि के बारे में ये बताता है। अश्वघोष था। अश्वघोष के बारे में बताना है। पाली भाषा के कवि थे, संस्कृत भाषा के कवि या एक दार्शनिक थे या संगीतकार? इनमें से 65 में कौन सा सही होगा? तो 65 का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि वो पाली भाषा के नहीं थे। बी सी डी आंसर होगा इसका। 66 कालिदास के किस ग्रंथ में इक्ष्वाकु राजाओं के नाम आते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम या विक्रमो वर्षीय? तो 66 का होगा सी, रघुवंशम में के नाम आते हैं। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी किस ग्रंथ में है जो कालिदास ने लिखा था? तो विक्रमो वर्षीय, रघुवंशम, अवज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो विक्रमो जो वर्षी है उसमें दिया गया है 68। कौन सा एक जो भास हैं कवि, उनका नाटक निम्न में नहीं है? स्वप्नवासवदत्ता, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगंधरायण या मालती माधव? 68 का डी होगा, मालती माधव इनके द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम संस्कृत का पहला नाटक जिसमें पहली बार राज परिवार को छोड़कर मध्यम वर्ग के बारे में लिखा गया है, तो वो शूद्रक थे जिन्होंने राजाओं के बारे में नहीं, मध्यम वर्ग के बारे में लिखा था। 70 क्वेश्चन, राजशेखर कवि किस वंश के दरबारी कवि थे? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चौहान? प्रतिहार डायनेस्टी में थे वो। 71 इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी जो बुक सामने दी हैं कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो 71 का बाण भट्ट का काव्यादर्श नहीं है, हर्षवर्धन के टाइम के कवि थे। 72 संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ है हितोपदेश, कथा सरितसागर, कादम्बरी और अमरकोश? तो इसमें हितोपदेश आएगा आंसर। 73 निम्न में से एक क्लासिकल लेखक नहीं है? प्लूटार्क, प्लिनी, एरियन, डायोडोरस या स्ट्रैबो? तो प्लूटार्क क्लासिकल लेखक नहीं है जो चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी देते हैं। 74 चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस स्ट्रैबो और जस्टिन ने कहा था। बी सेंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने पढ़ा था। और सी है एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, फिलाक्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। तो देखिए ये कौन सा इसमें सही है? 74। तो सभी जो कथन है वो सही हैं। 75 क्वेश्चन, 75 किसको इतिहास का पिता निम्न में कहा जाता है? हेरोडोटस हैं। 76 मेगास्थनीज के बारे में बताना है। चंद्रगुप्त के दरबार में 5 साल रहे। इसकी किताब इंडिका जो कि डॉक्टर स्वान विवेक ने इकट्ठी की थी, इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद मैक क्रिंडल ने किया था। 76 तो इसका आंसर होगा बी और सी सही है, 5 साल से वो ज़्यादा रहे थे। 77 सीरिया का डाइमेकस किसके दरबार में आया था? यह मेजर था, बिंदुसार के दरबार में ये आया था। 78 मिस्र का डायोनोसियस किसके दरबार में रहा? अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार या कनिष्का? तो ये अशोक के कोर्ट में आया था। 79 प्लिनी के बारे में सही नहीं, इसने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। ये ईसा की पहली सदी का है, इसकी भाषा लैटिन थी। यह भारत और मिस्र के संबंध के बारे में बताता है। तो ए बी सी सही हैं, भारत और मिस्र के बारे में नहीं बताता ये। टोलोमी ने ज्योग्राफी लिखी, ये कहाँ से था, किस देश से था? तो ये रोमन कवि था। चीनी इतिहास का जन्मदाता किसको माना जाता है? 81 चीनी इतिहास का जन्मदाता
सुमाचीन को माना जाता है। फाहियान के बारे में विचार करें। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में भारत आया, गुप्त काल की जानकारी देता है, गुप्त काल के राजाओं की जानकारी देता है। 399 से 414 तक भारत में रहा। तो देखिए ये समाज धर्म भाग की जानकारी देता है, गुप्त राजाओं की जानकारी ये नहीं देता है। 82 क्वेश्चन। 83 वैनसेंग के बारे में सही है, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। 6 साल विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। इसने हर्षवर्धन के प्रयाग और कन्नौज धार्मिक अधिवेशन की जानकारी दी है। तो इसने CU की नाम की एक किताब लिखी थी। तो आंसर होगा इसका, क्योंकि विक्रमशिला में ये 6 साल नहीं रहा। ACD। 84 कंगूर और तंगूर ग्रंथ जो हैं वो किसके हैं? तारानाथ हैं। तारानाथ थे जो उन्होंने लिखे थे, 12वीं सदी के हैं ये। किसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है? हबूली सिंह फाहियान या तारानाथ। तो देखिए B होगा आंसर, इत सिंह ने इसके बारे में। किसने पाल राजा धर्मपाल को रोहमा कहा है? अल-बरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, मार्को पोलो। सुलेमान ने धर्मपाल को रोमा शब्द कहा था। 87 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित? विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत या कलचुरी संवत? तो कलचुरी संवत का टाइम गलत इसमें दिया गया है। अगला 88 कौथुमी, जैमिनी और राणानिया किस वेद की शाखाएं हैं? B होगा, सामवेद की हैं। और 89 विदय माधव की कथा किस वेद में आती है? यजुर्वेद में। महाकवि कालिदास का प्रथम नाटक है? तो आंसर है मालविकाग्निमित्रम, इनका पहला नाटक है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।